राजस्थान में सियासत का खेल और रोमांचक होता जा रहा है और इस खेल का आज सेमीफाइनल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। गहलोत पायलट की खींचतान अब हाई कोर्ट वाया सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और थोड़ी देर में स्पीकर की याचिका पर सुनवाई होगी। राजस्थान के सियासी संकट में हर रोज नया मोड़ सामने आ रहा है। थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है और इस बीच राजस्थान के एक विधायक ने हाई कोर्ट में एक और अर्जी लगाई है। इसमें अपील की गई है कि केंद्र सरकार को भी इसमें पक्षकार बनाया जाए। विधायक पृथ्वीराज मीणा की ओर से दाखिल की गई अर्जी में सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों की याचिका में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की बात कही गई है और इस मसले पर दलील ये दी गई है कि क्योंकि ये याचिका संवैधानिक प्रावधान को चुनौती देने वाली विषय पर है और ऐसे में इसमें केंद्र सरकार का पक्षकार होना जरूरी है। बता दें कि पृथ्वीराज मीणा सचिन पायलट ग्रुप के विधायक हैं और ये भी आपको बता दें कि पायलट गुट की जो याचिका है उस पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 24 जुलाई को सुनवाई तक स्पीकर पर किसी भी तरीके का फैसला लेने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और इसी रोक को चुनौती देते हुए स्पीकर जोशी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जिसमें अब से थोड़ी देर में 11 बजे सुनवाई शुरू होगी। क्योंकि यहां पर स्पीकर ये कह रहे हैं कि उनके पास ये अधिकार है जिसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और अब इसी से नाराज होकर, क्योंकि हाईकोर्ट ने फैसला तो सुरक्षित रख लिया है, 24 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही है, निर्देश दिया है स्पीकर को और इसी से नाराज होकर स्पीकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि सचिन पायलट की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो है वो दाखिल की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि हमारा पक्ष भी सुना जाए, हमारा पक्ष सुने बिना कोई फैसला ना लिया जाए। ये याचिका सचिन पायलट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जो सियासी घमासान राजस्थान में मचा हुआ है वो लगातार खिंचता जा रहा है और यहाँ पर अभी फिलहाल जो ये पूरा सियासी घटनाक्रम अब कानूनी लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। कानूनी लड़ाई यहाँ पर दोनों ही गुट लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रेरणा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। प्रेरणा, सबसे पहले हम अपडेट लेना चाहेंगे इस पूरे मसले को लेकर, क्या अपडेट मिल पा रही है? जी देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे इसकी सुनवाई होनी है। ये सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पे होगी। 3 बेंच की जो ये सुनवाई होगी इसमें अरुण मिश्रा जो पहले हाईकोर्ट में 2 साल के जस्टिस भी रह चुके हैं, ये 3 बेंच की यहाँ पे सुनवाई होगी। और जो अध्यक्ष है सीपी जोशी, वो इस बात से नाराज थे कि हाईकोर्ट से हस्तक्षेप हुए हैं उनके फैसले को लेकर, जबकि उन्होंने सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी किया था, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं की गई थी। तो इसी चीज से शब्द यहाँ यूज किया गया था डायरेक्टली, इससे वो नाराज होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाई है। और कल उन्होंने प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी कि जिस तरीके से हाईकोर्ट का जो हस्तक्षेप चल रहा है, ये सभी अलग अलग संवैधानिक चीजें हैं जिन्हें अलग अलग बांटा गया है, अलग अलग उनके पास में अलग अलग तरीके के पावर हैं। तो एक का दूसरे के पावर में हस्तक्षेप करना एक अच्छा नहीं है और इसी से नाराज होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि उनकी सुनवाई हो और 11 बजे आज इससे सुनवाई होने वाली है। जी, लेकिन यहाँ पर अब ये एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि सचिन पायलट के गुट के ही एक विधायक ने एक और अर्जी दाखिल कर दी है, जिसमें ये अपील की गई है, ये दलील दी गई है कि अब जो है केंद्र सरकार को भी इसमें एक पक्षकार बनाया जाए। हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पर केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाने की एक मांग रखी गई है कि केंद्र सरकार को भी इसमें पक्षकार बनाया जाए। और साथ ही जो अध्यक्ष है सीपी जोशी, उनका कहना है कि जिस तरीके से अभी राजस्थान का सियासत चल रहा है उसमें हाईकोर्ट के पास जाना, जबकि उन्होंने अभी तक इसमें कोई कार्रवाई भी नहीं की है, अभी सिर्फ और सिर्फ उन्होंने नोटिस जारी किया है। तो इस बीच में हाईकोर्ट को बीच में लाकर हाईकोर्ट के पास जाना और उनके जो पावर है उनमें हस्तक्षेप करने की ये बात कही गई है। जी, और वहीं इस बीच हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट विनोद जोशी भी जुड़ गए हैं। विनोद जोशी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार प्रीति, नमस्कार जी। ये जो अभी हम देख पा रहे हैं कि राजस्थान में सियासी घटनाक्रम किस तरीके से एक एक नया मोड़ नया हर दिन सामने आ रहा है और ये आगे बढ़ता जा रहा है, कह सकते हैं कि एक तरीके से खिंच रहा है। पहले हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट दोनों ही गुट कांग्रेस के पहुंच चुके हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को?
देखिए ये आपको बहुत सावधानी से देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मैं ये एक चीज बहुत स्पष्ट तौर पर देख रहा हूँ कि जितने भी इस पे पॉलिटिकल कमेंट्री या फिर न्यूज कमेंट्री आ रही है बहुत डिस्टॉर्टेड है। जी पहली चीज तो आप ये समझिए कि जो हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को एडवाइजरी दी है, सलाह दी है, जी और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा हम आपका सम्मान करते हुए उसको स्वीकार करते हैं। जी फैसला नहीं किया उन्होंने, जी है ना। निर्देश तो दी। जी विधानसभा अध्यक्ष ने एक संवैधानिक संकट खड़ा होने से बचाने की कोशिश की है। जी ये आपको मैं बता रहा हूँ कि हम बहुत बड़े संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हालांकि, लेकिन हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज जो एक बात कही जा रही है, एक नई याचिका पेश की गई है जी राजस्थान हाई कोर्ट में पीआर मीणा। जी पीआर मीणा ही मूल याचिका करता है, पहली जो सुनवाई चलती है। जी आप समझ रहे हैं इस चीज को? जी जी वे ही मूल याचिका करता है, और जहाँ पे हरीश साल्वे से लेके बड़े बड़े वकील, इस देश के दिग्गज वकील खड़े हुए और वो संवैधानिक एक उसके ऊपर बहस कर रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि उन्होंने बहस पूरी कर ली, उनको ये नहीं मालूम है कि केंद्र सरकार पार्टी नहीं है। जी ये वहां पर महेश जोशी के वकील ने इस चीज को उठाया था। जी जी और उसी, अगर इनको बनना था तो उसी दिन उनको एप्लीकेशन लगानी चाहिए थी। ये सारा खेल जो है सरकार गिराने का खेल है। संवैधानिक संकट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, टाइम बाय और कर रहे हैं। सचिन पायलट ग्रुप पूरी तरह से सिर्फ एक किसी तरह से समय निकाल रहा है कि संवैधानिक संकट खड़ा हो और केंद्र सरकार और वे मिलके इस सरकार को बर्खास्त कर सके। तो ये सरकार गिराने का खेल कौन रहा है, सचिन पायलट गुट या केंद्र सरकार? दोनों ही मिले हुए हैं इसमें। आप ये देख लीजिए कि जो वहाँ पे सचिन पायलट ग्रुप के लिए जो एडवोकेट इस हिंदुस्तान के शीर्षतम एडवोकेट खड़े हुए, वे सब भाजपा के सारे केसेस को आज तक देखते रहे हैं। वही तो सचिन पायलट के सारे उसको पैरवी कर रहे थे। लेकिन सचिन पायलट तो ये साफ कर चुके हैं पहले कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। नहीं, उनके साफ देखिए दिख क्या रहा है और बोल क्या रहे हैं। राजनेता जो बोल रहे हैं, अगर हम पत्रकार उसके ऊपर यकीन करने लग गए तो हम कभी भी अपने आप को निष्पक्ष होकर कोई निर्णय नहीं निकाल सकते। अशोक गहलोत भी फंस गए हैं। अशोक गहलोत को इस समय करना ये चाहिए कि जबरदस्ती किसी भी हालत में वे सत्र बुला लें विधानसभा का, क्योंकि देखिए बहुमत किसका है इसका अंतिम फैसला सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के फ्लोर पे होगा। दोनों पक्षों को चाहिए कि इमीडिएटली उनको जाए। देखिए लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। मैं और आप भी एक आम नागरिक भी हैं, हमारे भी अधिकार है कि हमारी सरकार हमने जो चुनी है वो अगर बहुमत में नहीं है तो चली जाए, बहुमत में है तो उसको चलने दिया जाए। तो हमें भी देखना चाहिए निष्पक्ष होके कि हो क्या रहा है इस समय देश में। ये हम बहुत अच्छा। और एक कानूनी नुक्ता देखिएगा, अभी तक स्पीकर ने कोई फैसला नहीं किया है। उसके सामान्य प्रक्रियागत जो काम है उसमें भी अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दखल देने लगेंगे तो न्यायपालिका पे भी अंगुली उठेगी। तो विनोद जोशी जी, इसी के खिलाफ तो वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं कि उनका अधिकार क्षेत्र जो था उसमें हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया और 24 जुलाई तक के लिए कोई सुनवाई नहीं करने की निर्देश उनको दिया। के लिए उम्मीद करें कि सुप्रीम कोर्ट जो है संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को बहाल करेंगे। हम ये सोच के चले और फ्लोर पे टेस्ट होना चाहिए। जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको रुकना है रुक जाएगा। इसकी चिंता किसी न्यायपालिका को या किसी हमारे ऐसे हम जो मीडिया वाले, हम जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहलाते हैं, हमें क्यों करनी है कि कौन जाएगा कौन आएगा। हमें एक चीज देखनी चाहिए कि इस समय लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी है। लोकतंत्र में पहली चीज बहुमत होता है। बहुमत सिद्ध होता है सिर्फ फ्लोर के ऊपर। तो इस समय किसी भी हालत में, विशेषकर मैं तो राजस्थान का नागरिक हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये खेल बंद होना चाहिए और विधानसभा के फ्लोर पे बहुमत का फैसला हो जाना चाहिए। जो
अशोक गहलोत को जाना होगा तो जाएंगे, अगर बहुमत नहीं है तो उनको जाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से इस खेल को खेला जा रहा है, इस चीज को खींचा जा रहा है, साफ तौर पर ये चीज तो यहाँ पर दर्शाई जा रही है कि कहीं ना कहीं दोनों ही गुट जो हैं, गहलोत भले ही दावा कर रहे हैं कि समर्थन है, बहुमत का आंकड़ा वो छू रहे हैं। गहलोत राज्यपाल को पत्र लिख के दे चुके हैं कि विधानसभा का सत्र बुला लिया जाए जी। ये तकनीकी स्थिति है यहाँ की। तो अगर हम तकनीकी स्थिति को आगे समझे सर, तो राज्यपाल जो हैं, क्या आप जब तक ये मामला कोर्ट में चलता रहेगा तो सत्र नहीं बुला सकते? राज्यपालों की भूमिका तो आप आज से थोड़ा, आज पिछले 30-40 साल से हम देख रहे हैं, राज्यपालों ने ही तो सबसे ज्यादा अपने आप को बायस करके इस लोकतंत्र का सत्यानाश किया है। जब पहले कांग्रेस की सरकार होती थी केंद्र में, तब दूसरी विपक्ष की सरकारें ऐसे ही गिराई जाती थी, आज ये गिराई जा रही है। तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा लोकतंत्र किस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन कहीं भी ये नहीं हो सकता है कि उसने पाप किया तो मुझे भी पाप करने का लाइसेंस मिल गया। उन्होंने पाप किया तो वो देखिए बाहर बैठे हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है आज। कायदे से लोकसभा में देश में हमारा मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता तक नहीं है जी। इस देश की जनता ने ही उनको ये दंड दिया है। तो इस चीज को आज जो सत्ता में बैठे हैं उनको देखना चाहिए कि कांग्रेस को जो दंड मिला है वो आपको भी मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा। समय लग सकता है, इतिहास दोहराता है खुद को। इतिहास और पाप दो चीजें ऐसी होती हैं जो लौट लौट के आती हैं। आप लोकतंत्र में को जिस तरह से मारेंगे तो वो पाप है जी। और क्योंकि हमारा संविधान जो है वो पवित्र है, पवित्रतम जो हमारे लोकतंत्र की जो चीज है वो हमारा संविधान है। संविधान की रक्षा करना, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसका पहला कर्तव्य है। तो साफ तौर पर हम देखें तो ये चीजों को खींचा जा रहा है, इसको बहुत जल्दी समेटा भी जा सकता था, स्थिति को और ज्यादा साफ जल्द ही बहुत आसानी से समेटा जा सकता था इसको जी। अगर जो लोग कंट्रोल में बैठे हैं वो चाहते हैं आज भी समेट सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं जी। अध्यक्ष के अधिकार को आप किस स्तर पे चुनौती दे रहे हैं वो देखिए आप। उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है, यानी आप विधानसभाओं को भी डिफंक्ट कर देंगे क्या? आप ये सोचिए इस चीज को। क्या हमारा लोकतंत्र में अगर विधानसभा अध्यक्ष भी डिफंक्ट हो गया तो हमारा लोकतंत्र चलेगा कहाँ से जी? तब आगे जाके स्थिति ये होने वाली है कि मुंसिफ मजिस्ट्रेट भी विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस दे देगा कि आप विधानसभा में ये क्या कर रहे हैं जी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं चीजों को खींचा जा रहा है। कहीं हम लोग अपनी जड़ें खुद काट रहे हैं। हम चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सचिन पायलट ग्रुप हो, चाहे दूसरे विपक्ष या उनके समर्थक हो, कोई भी हो, हम सब मिलके, और चाहे हम हो, मैं अपने आप को भी, हम मीडिया को भी उसी लाइन में रखता हूँ। हम सब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी चला रहे हैं, अपने लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं हम सब लोग जी। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। शुक्रिया विनोद जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो आज फिलहाल की अगर हम बात करें तो आज क्या कुछ अहम रहने वाला है राजस्थान की सियासत में, क्योंकि अब दोनों ही गुट जो हैं हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। 11 बजे सुनवाई, और उसके बाद अब क्योंकि यहाँ पर इस पूरे मामले में जो है हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं, और अब इसमें ये देखा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष को सही ठहराती है तो उसके बाद वो जल्द ही कोई फैसला ले पाएंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार की तरफ से 24 जुलाई को सुनवाई तक स्पीकर पर किसी भी तरीके का फैसला लेने पर रोक लगाई हुई है, और इसी के खिलाफ जो है स्पीकर पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। प्रेरणा, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटते जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक चीज ये साफ है कि ये चीज बहुत ज्यादा खींची जा रही है, जो कि समेटी जा सकती है अगर बहुमत है तो। हालांकि राज्यपाल को गहलोत पत्र लिख चुके हैं, और ऐसे में जल्द से जल्द अब राज्यपाल को भी यहाँ फैसला लेना चाहिए, और तुरंत ही सत्र बुलाकर जो है इस पूरे चीज को समेटना चाहिए जो लगातार खिंचती जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर बहुमत है तो सिद्ध करवाएं, नहीं है तो सरकार गिराएं, जो भी चीजें वो साफ होनी चाहिए। आखिर क्यों खींचा जा रहा है तमाम चीजों को?
जी देखिए, ये जो मामला है ये हाईकोर्ट जाने के बाद से ज़्यादा लंबा खिंच चुका है। लगातार इससे पहले विधायक दल की बैठकें लगातार जो हो रही थी, इसके बाद में हाईकोर्ट पर सुनवाई को लेकर और अब जो 24 जुलाई तक ये मामला टाल दिया गया है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे सचिन पायलट को एक राहत की खबर नजर आती है। वहीं अगर गहलोत सरकार की बात करें तो गहलोत सरकार, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने भी बताया कि अशोक गहलोत राज्यपाल से मिल चुके हैं और वहाँ पे उन्होंने समर्थन पत्र भी वहाँ पे दिखाया था और जल्द से जल्द विधानसभा सत्र को बुलाने की एक मांग जो है वहाँ रखी गई थी। पर अब दूसरी जगह जहाँ हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया है और अभी कल एक अहम निर्णायक फैसला, आज भी एक अहम निर्णायक फैसला हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से जब मेंशनिंग आएगी तब इसके इधर देखा जाएगा कि दोनों तरफ से एक क्लियर जो रास्ता है वो नजर आना जरूरी है। और साथ ही अगर हम बात करें तो राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के आने के बाद में जो है स्पीकर वो यहाँ पे अपनी कार्यवाही भी जारी रख सकते हैं। तो 2 दिन का जो एक समय है वो सचिन पायलट को मिल चुका था, लेकिन नाराजगी जो हम देख रहे हैं कि लगातार ये जो बैठकें हो रही है और लगातार जो सुनवाई है वो बढ़ रही है, उसी के साथ अगर हम आम जनता की भी इस तरफ नजर घुमाए तो कहीं ना कहीं आम जनता तो इससे बहुत ही ज्यादा परेशान चल रही है, क्योंकि उनके कामकाज भी जो है कहीं ना कहीं अच्छे हुए हैं। तो राजस्थान की सियासत में कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो अभी भी पिस रही है। जी शुक्रिया प्रेरणा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो सियासत लगातार गर्माती जा रही है और ये कहा जा रहा है कि शायद आज सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई अपना बड़ा फैसला दे सकती है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे एक और मुद्दे के साथ।